बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलू। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कहता है फाइंड के लाइन ज्वाइनिंग द ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है और सी और डी पॉइंट दिया हुआ है। कहता है आपने स्लोप को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि के फाइंड आउट करना है और इसमें ये बताना है कि के क्या होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी और के क्या होगा जब लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर होंगी। तो इनमें से पहले एक पार्ट करते हैं फिर दूसरा पार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लोप हमें मालूम होना चाहिए, हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देखिए वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा इसको -6 और ये x2 y2 और ये x1 और ये y1 ये देखिए जी हमारे पास ये था 6 माइनस 3 और k माइनस 7 आ गया। तो ये हमने लिख लिया x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 3 करेंगे तो -9 आ जाएगा, k माइनस 7 आ गया। ऐसे ही दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, वो है सी और डी की स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो सी और डी की मतलब x1 y1 और x2 y2। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आपने इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो 1/2 आ गई। अब आपको दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट बोर्ड में वो करने के लिए बोलेंगे। पहला पार्ट देते हैं, कहते हैं दो लाइनें जब हमारे पास पैरेलल हों, जब दो लाइनें आपके पास पैरेलल होंगी तो उस वक्त स्लोप क्या होगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। दो लाइंस आर पैरेलल मीन टू से नॉट बाइसेक्ट टू ईच अदर। और ये हमारे पास की कंडीशन है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल। उनकी स्लोप हमारे पास क्या होगी, इक्वल। तो m1 माइनस 9/k माइनस 7 और इज इक्वल टू 1/2। ये m1 थी हमारे पास पहली और ये दूसरी को हमने m2 बोल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास k माइनस 7 आ गया, -18 है, ये +7 हो जाएगा, -11 रह जाएगा। सो k की वैल्यू -11 आ गई। दूसरा पॉइंट है इसमें, कहता है जब यही दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तब क्या होगी। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर मीन टू से बोथ लाइंस आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री। तो ये m1 है तो ये m2 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होता है। तो इस वक्त भी इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। सो m1 पहले नंबर की स्लोप पुट कर दी और m2 दूसरे नंबर की पुट कर दी। 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये नीचे वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी 2 से, डिनोमिनेटर। सो ये दोनों टर्म्स इधर आगे जो मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, -2k -1। -2 पहले k से मल्टीप्लाई होगा फिर -2 7 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये आ गया। -2k को इस तरफ लेके आएंगे तो ये +2k हो जाएगा, 9 को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 23/2 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग स्लोप शो दैट ट्राइंगल, दिस इज साइन ऑफ ट्राइंगल, द ट्राइंगल ए बी एंड सी और राइट एंगल। यूजिंग स्लोप मतलब आपने स्लोप को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं ए बी के ऊपर। तो देखिए हम ए बी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ए बी पे जब हम अप्लाई करते हैं वैसे ही स्लोप निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे करते हैं तो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये कितना आ गया y2। सो y2 माइनस y1 7 माइनस 1 और ये नीचे और आ गया 2 माइनस 6। तो ये आ जाएगा 6/-2। मजीद करते हैं तो ये चाहे इसको m1 कह दें, ठीक है, और ये आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। सिमिलरली वे में आप इस तरफ करते हो, इसकी सेकंड वाले की स्लोप निकालते हो, बी सी की निकालते हैं फिर ए सी की निकालनी पड़ेगी। तो स्लोप नेक्स्ट स्लोप का फॉर्मूला लिख दिया। स्लोप हमारे पास बी सी की क्या आती है, बी सी की स्लोप निकालते हैं, फार्मूला वही है हमारे पास। और बी और सी ये x1 कह दें y1 कह दें तो ये आपके पास x2 y2 बोला हुआ है आपने। 7 minus 7 and in denominator we have 2 minus -6. So we will get 7 plus 7 and in denominator we will get 2 plus 6. So we have 14. So and denominator we have 8. So say as 7 and 4. So this is the slope m2. Now we say that. Now move further. We want to find out the slope of AC. So both these all are the sides of a triangle.
So one by one we can solve these, all of these. So the slope, the formula of slope is, we already discussed about it, y2 minus y1, x2 minus x1. So say as x1 and y1 and x2 and y2. So we get the point minus 7 minus 1, and in that minus 6 and minus 6. So we have minus 8 and we have minus 12. So after cutting, we will get 4 2 and 4 3. So the slope m3. So thrice are the slope of triangle. We know that this is a right angle triangle. In right angle triangle, we know that this angle is 90 degree. So according to the previous question, we will know about that if two line are perpendicular, अगर दो लाइनें हमारे पास perpendicular हो तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। इसलिए इन किसी भी दो पॉइंट्स को देखें कि इनका अगर प्रोडक्ट लें तो वो -1 आता है। अब देख रहे हो एक तो नंबर इसमें माइनस आ रहा है, अब इसके उलट ये वाले नंबर नजर आ रहे हैं। सो इट मीन दैट दिस इज m1 and this is m3 and this is m2. So we will know that m1 multiplied by m3 is equal to -1, कि अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाता है किसी भी दो का तो वो वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो देखिए -3/2 and multiply by 2/3, so we will get -1. So which mean that this is these are sides of right angle triangle या right triangle, ये लिख लिया हम लोग। तो ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, और 5 सवाल में हमारे पास देखिए कहता है कि ये पॉइंट्स आपके पास दो हैं, आपने बताना है पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है। सो पहले इन दोनों पे स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है y2 minus y1, say as y2 minus y1 and then move to the further. So we have 4 minus 2, and here we have denominator, we can get 2 minus 1, we can say that 4 plus 2 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1. So the slope is m1, we can say that this is m1, and similarly we can apply this here, the formula of slope, this is as m2. So -2 minus 1 and -8 minus 4. So it can m2 is written as 1 and this is written as -12. So we will write as both of these, we can write as प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं तो ना तो ये इक्वल है, क्योंकि पैरेलल के लिए इक्वल होना चाहिए था तो ये इक्वल नहीं है, और परपेंडिकुलर के लिए इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए था तो प्रोडक्ट इनका -1 नहीं आ रहा बल्कि समथिंग एल्स है, -1/2 आ रहा है। सो नन, सो दीज आर नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर, इनकी हम नन ऑप्शन यूज करेंगे। सो बोथ लाइंस आर नन, नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके पहले इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अलग अलग। सो से एज यू नो दैट यू कैन से दैट दिस इज x2 and y2 and this is x1 and y1. सो जी देखिए 2 minus 4 and here 6 minus 3. So here we have -2 and this is 6 plus 3, this is 9. So m2, the slope of m2 is -7 and -5, and in denominator -2 and -4. So which is equal to -12 and this is equal to -6. So it can written as 6, this is 2. So m2 and m1. So the these two lines are not parallel. आप देख रहे हैं कि m1 m2 के इक्वल नहीं है और ना ही इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है, और इसका मतलब है यहाँ पे भी कौन सी ऑप्शन आएगी, नन। सो दीज टू आर नॉट पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर। आगे हम चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये एक लाइन है और ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, बहुत गौर से और ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पॉइंट है हमारे पास x और एक है y हमारे पास, और ये पॉइंट है फर्ज करें x1 और ये पॉइंट है y1, जिस तरह मर्जी लिख लें। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, हमने लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो दो चीज़ें आपने क्लियर करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पहले तो आप इसको समझते हैं क्या है। हम देखते हैं ये स्लोप हमने निकाली थी अभी।
स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, हम जानते हैं, हमने स्लोप का फॉर्मूला लिखा था दिस वन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें ये x1 और ये y2 और ये भी x2 y2 कर लेते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सही करें तो y2 माइनस y1 और ये इधर आ जाएगा x2 माइनस x1। सो दिस इज सेड एज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। जब भी हम लोगों ने लाइन बनानी है तो हम लोगों को इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको ऐसे लिख लें या इस तरह लिख लें, y माइनस y1 और mx माइनस x1। अब ये जो x1 है और ये जो y1 है, ये वाला y1 और ये वाला और x1, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये वो वाले 2 पॉइंट्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, कि इनको हमें बार बार इनको टेक करना पड़ेगा और उनके ज़रिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सो x1 और y1 न्यू पॉइंट्स हैं, तो ये m हमारे पास क्या थी, ये थी स्लोप है, ठीक है। x1 और y1 न्यू पॉइंट्स हैं और जो हमारे पास जो m है वो स्लोप है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो आपने अच्छी तरह से याद करनी है, y माइनस y1 m x माइनस x1। हर दफ़ा हर सवाल के अंदर हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक क्या, एक हमारे पास स्लोप होनी चाहिए और नंबर 2 हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट और है, अगर वो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक वो कहता है वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है और हॉरिजॉन्टल का क्या कॉन्सेप्ट है। वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि लाइन सीधी है, कि ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये लाइन इसके साथ ही है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल होती है तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें इसका एंगल क्या बन रहा है दरमियान में, 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0, क्योंकि स्लोप टेंजेंट अल्फा भी होती है, तो अल्फा क्या बन गया यहाँ पे 0, तो स्लोप वहाँ पे क्या होगी 0। दोबारा देखें, जब एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब उफकी, उफकी मतलब लाइन के साथ लाइन चल रही होती है, जैसे ये ज़मीन है तो ज़मीन के साथ ही अगर आप हम इसके ऊपर कोई और चीज़ ऐसे रख दें, कोई पाइप रख देते हैं तो वो भी ऐसे ही है, या कोई और चीज़ रख देते हैं वो भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये चूंकि इसके ऊपर कोई भी इंक्लाइन नहीं हो रही, कुछ भी इंक्लाइन नहीं हो रही, तो इसके ऊपर इस वक्त कोई भी एंगल नहीं बन रहा, मतलब जो इसका एंगल है वो इस वक्त यहाँ पे 0 डिग्री है। क्लियर जी। तो हम जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कि m या टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो टेंजेंट अल्फा, अल्फा का मतलब है 0 डिग्री, तो क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो टेंजेंट 0 0, तो इसका मतलब है अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उसकी स्लोप क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। क्लियर। उसके बाद वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, सो टेंजेंट 90, जब आप कैलकुलेटर पे टेंजेंट 90 करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म है, इनफिनिटी है। इनफिनिटी को ऐसे लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। जब वर्टिकल लाइन है तो उसकी स्लोप क्या होगी 90 डिग्री, अनडिफाइंड या 1 ओवर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो मेनली हमें 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो हमें हर दफ़ा कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, 2 पॉइंट, और दूसरा हमारे पास क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए, तो ये हमें ज़रूरत होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6 और पार्ट है इसका ए। अब ये देखिए कहता है द हॉरिजॉन्टल लाइन, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द लाइन, क्या लाइन बनाने का फार्मूला क्या है, वो ये है। जब भी बच्चों सवाल में आ जाएगा थ्रू का वर्ड आ जाएगा, थ्रू, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स हैं ये x1 और y1 पॉइंट्स हैं, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि हमारी रिक्वायरमेंट थी 2 चीज़ें, एक थी स्लोप और दूसरा क्या था हमारे पास, पॉइंट। अब इसमें देखें पॉइंट तो उसने दे दिया, ये हमने देख लिया, पॉइंट दे दिया। स्लोप क्या है, उसने वर्ड हॉरिजॉन्टल का यूज़ किया। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या था, यहाँ पे स्लोप क्या होगी इसकी 0, और पॉइंट पे आ गया मेरे पास, पॉइंट पी कह लें 6 माइनस 9, 7 माइनस 9। तो वैल्यूज को पुट करते हैं y माइनस y1 पॉइंट ये x1 और ये y1 माइनस 9, m 0 है, x माइनस 7। तो 0 से जब ये पूरी रकम मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगी, अल्टीमेटली 0 बन जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर पार्ट 1। नो मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमें देखें पॉइंट दे दिया, हमारी रिक्वायरमेंट 2 ही थी, एक पॉइंट था और दूसरा क्या था, स्लोप थी। तो पॉइंट दे दिया उसने और स्लोप यहाँ पे देखें वर्टिकल लाइन बोल दिया। वर्टिकल लाइन हमने बोला था वर्टिकल लाइन m इज इक्वल टू टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 का मतलब क्या था, अनडिफाइंड, मतलब 1 को 0 पे डिवाइड करते तो अनडिफाइंड होता है।
सो फार्मूला क्या था स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए y माइनस y1 कितना है वो 3 m 1/0 x1 कितना है -5। अब ये देखिए 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 माइनस y माइनस 3, तो ये x माइनस माइनस प्लस 5, सो दिस इज 0 बिकॉज 0 इज द हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो दूसरे नंबर को भी 0 कर देगा। सो दिस इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो गो टू द पॉइंट नंबर 3। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये है हमारे पास। इसके बाद दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, पॉइंट की और स्लोप की। ये बात आपने जहन में रखनी है, कभी भी गलत नहीं होगा। सो पॉइंट आ गया x1 y1 और स्लोप आ गई है। सो वैल्यू पुट करते हैं y माइनस 5, here we have m 7x minus 6, this we have y minus 5 and 7, so x minus plus 6, so this is 7x plus 42 and this is y minus 5। so ये दोनों टर्म्स को उधर लेते हैं, 7x माइनस ये y माइनस हो जाएगा और 42 प्लस है ये 5 आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। so 7x minus y and this is 47 is equal to 0। so we can say that this is our final answer and equation of line। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है जी पार्ट डी। पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास और स्लोप गिवन है हमारे पास m, तो ये x1 और ये y1। सो जी देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास, वो ये थी। अब देखिए y माइनस 3 और m वो है 0 और x माइनस 8 ये आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं y प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखते हैं ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, सारे का सारा 0 बन गया। सो वी विल गेट y प्लस 3 अवर फाइनल आंसर। आगे इससे चलते हैं पार्ट ई के ऊपर। अब ये यहाँ पे देखिए कहते हैं जी ये आपके पास x1 है ये y1 है, यहाँ पे स्लोप अनडिफाइन है। जैसे आपके पास पार्ट नंबर 2 पर बी था हमारे पास, वैसे ही अनडिफाइन का मतलब क्या है 1/0 है, तो यही हमने बात की थी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, वो थी हमारे पास ये, तो y माइनस y1 m कितना है वो 1/0 है, x माइनस x ये 8 आ गया। अब ये देखिए y माइनस 5 ये 0 इधर है, तो ये इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब 0 इधर आ जाएगा और ये 1 आ गया, ये x प्लस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं तो ये 0 बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया x प्लस 8। सो दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ लाइन। Similarly, we can move to the next point. The next part is F part. This is an important one and some lengthy one. इस पार्ट के अंदर आपके पास 2 पॉइंट दे दिए हैं। याद रखिए आप दोनों को जिस तरह मर्जी ट्रीट कर लें। अब आपके पास ये ऑप्शन है। अब आप देख रहे हो इस वक्त क्या आपने क्या किया था, अब जिस मर्जी पॉइंट को जो मर्जी कहता हूँ, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको कहता हूँ x1 और y1 और इसको कहता हूँ x2 और y2। तो सबसे पहले मेरे पास स्लोप नहीं है। आप देखें जब भी कभी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे ना, तो आप कोई भी पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट सकते हैं, कोई भी पॉइंट यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने पहले स्लोप निकालनी है, क्योंकि स्लोप आपके पास नहीं है। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 9 माइनस 5। तो आप देख रहे हैं -1 प्लस 3 आ जाएगा और ये नीचे 9 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे 2 आ गया ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 13। सो 2/13 आ गया, ये हमारे पास स्लोप आ गई। स्लोप आ गई है, ये x1 और y1 पॉइंट है। चाहे आपने x1 y1 इनको लेना है इनको ले लें, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इनको ले लें। दोनों पॉइंट्स में से जोन से अगर आपको ये अच्छे लगते हैं ये ले लें, और अगर आप इससे यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। y माइनस y1 सो -3 और m 2/13 और ये आगे आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1, तो x1 हमारे पास था -5। सो देखिए 13 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 5, ये आ गया। अब यहाँ पे मज़ीद देखते हैं तो ये x प्लस 5 आ गया, इसको कर लिया हम लोगों ने, ये लिख लिया। तो 13y और ये प्लस कितना आ गया 13 3 जा 39 और ये 2x आ गया और ये प्लस 10 आ गया। अब यहाँ पे तमाम टर्म्स को उधर लेते हैं, 2x ये 13 इधर आके -13y हो गया और ये प्लस 10 है और ये -39 इक्वल टू 0 आ गया। 2x माइनस 13y और ये आ जाएगा 29 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर पार्ट नंबर F। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये लाइन ये x एक्सिस होता है और ये हमारे पास y एक्सिस है। मतलब ये जो लाइन है
ये x को कहाँ पे काटती है उसे कहते हैं x इंटरसेप्ट। ये x को कहाँ पे काटती है वो x इंटरसेप्ट है, और जहाँ पे वो y को काटती है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। जहाँ पे x को काटेगी उसे x इंटरसेप्ट, और जहाँ पे y को काटेगी y। x वाली में y 0 होता है और y वाली में x 0 होता है। ये बात ये नहीं। तो पॉइंट और स्लोप चाहिए। पॉइंट हमारे पास, स्लोप हमारे पास ये आ गई। पॉइंट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट में x क्या होता है 0, तो ये पॉइंट बन गया 0 - 7। तो पॉइंट और स्लोप आ गई। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला हमारे पास है y - y1 m x - x1, ये आ गया। तो y + 7 - 5x, 5x को इधर लेके आए प्लस 5x हो जाएगा, प्लस y + 7 = 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, कहता है सवाल में एज पार्ट में वो कह रहा है x इंटरसेप्ट ये है, मतलब -3 और 0 है, और y इंटरसेप्ट कितना है 4 है, तो 0 और ये है, मतलब ये लाइन x को काट रही है इस पॉइंट पे जहाँ पे 3 और 0 बन रहा है, और y को काट रही है इस पॉइंट में जहाँ पे 0 और 4 बन रहा है। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले किया हम उसको ही दोबारा करें। फार्मूला था हमारे पास y2 - y1 / x2 - x1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिसका मर्जी हम बोला था x2 y1 कहते हैं, y - 0 y2 - y1 और 0 - 3, तो ये आ जाएगा 4/3। ये स्लोप आ गई। जिस मर्जी पॉइंट को ले लें, चले हम इसको ले लेते हैं, इसको x1 और y1 कहा था। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास वो ये है, y - y1 m x - x1। सो y - 0 m कितना है 4/3 है, और x कितना है x - 3 है, ये x। ये 3 जला के मल्टीप्लाई 3y, ये 4x बन गया, प्लस है 4 3 12, 3y को चले हैं 4x - 3y + 12 = 0। तो ये हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट एच है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है x इंटरसेप्ट, हमारे पास ये है -9, मतलब -9 और 0, और स्लोप दी हुई है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये बन जाएगी जी, y - y1 मतलब ये 0 आ गया, और m x - x1 मतलब ये आ जाएगा -9। तो ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा -4x, और ये माइनस माइनस प्लस है, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -9। दोनों टर्म्स को इधर ले हैं, तो ये 4x इधर आगे प्लस, y भी प्लस और 9 भी प्लस, सो वी विल गेट इक्वल टू 0। सो वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन 5.4x + y + 9। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस इज वेरी वेरी 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से एक शॉर्ट तो कंफर्म है कि एक शॉर्ट वो लाजमी देंगे, उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। थैंक यू।